Hello students, welcome. Our today's topic is dynamics of non-uniform circular motion. Dynamics of non-circular motion. Dynamics of non-circular motion. इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस टॉपिक में मान लेते हैं कि हमारे पास ये झूला है। सभी लोगों ने झूला झूला होगा मेले में। मान लेते हैं हमारे पास ये झूला है और इस झूले के 2 पॉइंट हैं। मान लेते हैं एक ये लोअर पॉइंट है L और ये हाईएस्ट पॉइंट है H। तो मान लेते हैं कि झूला हमारा इस तरीके से मोशन कर रहा है। अब जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी मान लेते हैं वो VL होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी मान लेते हैं वो VH होगी। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है मान लेते हैं कि ये O है। मान लिया। किसी टाइम मान लेते हैं कि झूले से मोशन करते हुए इस जगह पर पोजीशन है पार्टिकल की या हमारी, तो रस्सी पे जो तनाव होगा या झूले पे जो तनाव होगा वो बेटा कैपिटल T होगा। उस समय जो एंगल बन रहा होगा मान लेते हैं कि थीटा होगा। यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा mg और इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये इस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो होगा mg cos थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा mg sin थीटा। आ रहा ना समझ में? तो अब जरा इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। जब झूला मूव कर रहा होगा तो उस पे जो अभिकेंद्र बल होगा वो होगा mv² अपॉन r। वो कहाँ से मिलेगा? वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। वो मिलेगा टेंशन और mg cos थीटा के रिजल्टेंट से।
तो रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा भी बल है और टी भी बल है। एम जी कॉस थीटा बाहर की ओर लग रहा है, टी अंदर की ओर लग रहा है। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा यानी रिजल्टेंट होगा यानी एम वी स्क्वायर अपान आर, वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि बाहर तो वो जब ही हो सकता है जब एम जी कॉस थीटा ज़्यादा हो, और अगर एम जी कॉस थीटा सपोज करिए ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब झूला टूट जाएगा और आप बाहर की ओर गिर जाएंगे। तो इस कंडीशन में कि झूला हमारा घूमता रहे, टी का ज़्यादा होना आवश्यक है। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा को उस तरफ ले जाइए, एम को कर लीजिए कॉमन, तो अंदर कितना मिलेगा, अंदर मिल जाएगा आपको वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से ये क्लियर है कि at different t v will be different. It is clear from equation 1. It is clear from equation 1. क्या? At different theta v will be different. ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और क्या हमको पता लग रहा है कि टी मिनिमम होगा, टी मिनिमम होगा जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो टी मिनिमम व्हेन टी मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 180। कॉस थीटा 180 कब होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। कॉस थीटा 180 कब होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टी मिनिमम होगा, यानी कि एट हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट तो हाईएस्ट पॉइंट पे टी मिनिमम होगा, कितना होगा, एम वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे वी एच स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, अपॉन आर, स्मॉल आर ले लीजिए या कैपिटल आर ले लीजिए, कुछ भी, हम लोगों ने शुरू में स्मॉल आर लिया हुआ है तो यहाँ भी हम लोग स्मॉल आर ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये जो है कैपिटल आर गिवन है, तो हम लोग भी इसको कैपिटल आर कर लेंगे।
कैपिटल आर कर लेंगे इसको, प्लस, अब कॉस थीटा तो -1 हो गया है तो प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा जी। ये टेंशन है एट हाईएस्ट पॉइंट। ये क्या है? ये टेंशन है एट हाईएस्ट पॉइंट, और ये मिनिमम होगा। क्या होगा? ये मिनिमम होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। टी मैक्सिमम कब होगा? टी मैक्सिमम कब होगा? ये थर्ड पॉइंट है। टी मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो टी मैक्सिमम कितना आ जाएगा? एम वी एल कॉस थीटा 0 कब होगा? एल पॉइंट पे। देखिए, वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी, ये हमारा टी मैक्सिमम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा? द पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ ओनली इफ टी मिनिमम इज ग्रेटर देन 0। यानी कि पार्टिकल जब ही मूव करेगा जब उसका टेंशन 0 से ज़्यादा हो। द पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ ओनली इफ टी मिनिमम इज ग्रेटर देन 0। टी मिनिमम इज ग्रेटर देन 0, तभी वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। और टी मिनिमम है कहाँ? लोवेस्ट पॉइंट पे। तो टी मिनिमम 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी इज ग्रेटर देन 0। टी मिनिमम था बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे, सॉरी, टी था हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम था, और हाईएस्ट पॉइंट पे जी माइनस था, क्योंकि कॉस थीटा 180 था, और कॉस 180 अंश की वैल्यू -1 होती है। तो जब ऐसा होगा तो हम सबको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, सबको उठा करके दूसरी तरफ भेज देंगे तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी स्क्वायर अपॉन आर इज़ ग्रेटर देन जी, यानी वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन जी आर, यानी कि v इज़ ग्रेटर देन जी आर अंडर रूट। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इफ v इज लेस देन अंडर रूट जी आर, अगर v इस वैल्यू से कम होगा तो वो गिर जाएगा। द स्ट्रिंग विल स्लैग and body will fall down instead of moving on the circle। बॉडी घूमने की बजाय गिर जाएगी। तो हमेशा वेलोसिटी
√GR से ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कहीं ये कंडीशन लग गई तो क्या होगा, घूमेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये मिनिमम वेलोसिटी हो गई, √GR मिनिमम वेलोसिटी है और मिनिमम वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो मोशन को बरकरार रखने के लिए मेंटेन द सर्कुलर मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, √GR होनी चाहिए, √GR होनी चाहिए। आई होप कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।